मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें प्रीवियस में हमने इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और काफ़ी क्वेश्चंस अपन इसके डिस्कस कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है मिसिंग वैल्यूज का, जिसके अंदर हम देखेंगे जैसे कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखा था जिसमें आपको टाइम टेकन जो एक्चुअल आर वर्क था वो नहीं गिवन था, तो आपको टाइम टेकन कैलकुलेट करना पड़ा था। ऐसे एक ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ वैल्यू मिसिंग होगी, क्या मिसिंग होगी वो अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिस पे अपन बताते हैं कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब अपन क्वेश्चन करें तो उसमें आपको वैल्यूज पता हो कि हम कहां से ले रहे हैं। तो एक बार पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। फैक्ट्री, टू मैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल 100 ईच। दो देखिए आपके पास लेबर हैं और दोनों ही सेम मेटेरियल यूज कर रहे हैं 100 रुपीज। नॉर्मल वेजेस रेट इज आल्सो द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो वेजेस रेट भी सेम है दोनों की, लेकिन वो कितना है वो हमें गिवन नहीं है। दे आर पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। फाइंड आउट द नॉर्मल वेजेस रेट। आपको नॉर्मल वेजेस रेट पूछी है पर आवर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वर्कर ए और बी, टाइम अलाउड 40 आवर्स गिवन है, टाइम टेकन 25 आवर 30 आवर गिवन है, ओवरहेड रेट पर आवर 1 रुपीज़ है, फैक्ट्री कॉस्ट ए का 193.75 है और बी का 205। तो एक बार आप ये क्वेश्चन पहले लिख लें ताकि जब आप क्वेश्चन करें, जब इसका अपन सॉल्यूशन करें तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो, वैल्यूज आपके सामने हो। तो एक बार आप इसे पॉज करके पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के अंदर आपको दो वर्कर गिवन थे ए और बी। उनका आपको स्टैंडर्ड टाइम गिवन था, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम एक ही चीज है, 40 आवर गिवन था। फिर इनका टाइम टेकन, एक्चुअल में उतना उन्होंने कितने आवर काम किया वो भी गिवन है। डिफरेंस दोनों का हमें पता है, टाइम सेव्ड होता है। टाइम अलाउड देखिए ए का 40 गिवन था और टाइम जो टेकन है 25 है, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया 15। ठीक है, फिर आपको ओवरहेड रेट पर आवर भी गिवन थी 1 रुपीज और फैक्ट्री कॉस्ट गिवन थी हमें। फैक्ट्री कॉस्ट अभी देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं। अब इसमें ऊपर आपको दो ए और बी वर्कर दे रखे थे, दोनों का मटेरियल गिवन था 100 और नॉर्मल वेजेस रेट सेम थी। अब सेम थी लेकिन ये नहीं कहा कि थी कितनी, दोनों ए और बी की वेजेस रेट सेम है, लेकिन कितना है ये हमें नहीं पता। और हमें यहाँ गिवन है कि इसको जो हम वेजेस दे रहे हैं वो दे रहे हैं रोवन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपको नॉर्मल वेजेस पर आवर क्वेश्चन में पूछा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अभी अभी आपको फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में गिवन था। अब फैक्ट्री कॉस्ट अपन जब है कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन में जो है आपको स्टैंडर्ड टाइम गिवन था ए का और बी का, वो लिख देता हूं। तो स्टैंडर्ड टाइम दोनों का ही 40 आवर्स गिवन था, ये 40 आवर्स गिवन था। फिर टाइम टेकन वो भी गिवन है। फर्स्ट का जो आपका था वो 25 था और बी का जो है वो 30 आवर आपको दे रखा है। ये जब आप माइनस करेंगे तो इसे हम बोलते हैं टाइम सेव्ड, 15 आवर और ये 10 आवर्स, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमको टाइम रेट पूछा है तो आप उसे एक्स एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि दोनों का ही टाइम रेट इन्होंने सेम बोला है तो एक्स एज्यूम कर लीजिए। अब आप यहां पर हम जब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बनाते हैं तो
फैक्ट्री कॉस्ट दोनों का बना रहा हूं मैं, ए का भी और बी का भी। अब फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है, मटेरियल। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मटेरियल ऊपर ही ऊपर गिवन था, सेकंड लाइन में आपके 100 ईच, दोनों ही 100 रुपीज का मटेरियल यूज कर रहे थे। फिर हम इसमें ऐड करते हैं वेजेज। अब यहां वेजेस जो है वो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा। फिर यहां ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपको दोनों का 1 रुपीज पर आवर गिवन था, ₹1 पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब आर देखिए, इसका जो टाइम टेकन वो कितना था 25, तो 1 को इससे इंटू करोगे तो इसका तो 25 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका था 30 आर, तो 1 को 30 से करोगे तो ये 30। आप जब ये ऐड करते हैं तो ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है, और क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, ठीक है। इसका तो 193.75 और इसका आपको क्यों है 205। दोबारा सुनिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मटेरियल दोनों का 100 गिवन है, वेजेस अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड वो आपको गिवन है 1 रुपीज पर आवर, तो इसका आर 25 था, इसका 30 मल्टीप्लाई कर दिया पर आवर से। अब ये हमें गिवन था। अब बात आती है वेजेस की, तो वो मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि वेजेस में नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस आएगा, और बोनस के लिए इसने रोवन प्लान बोला है, तो आपको मैंने रोवन प्रीमियम प्लान या सिस्टम इसका फॉर्मूला बताया है, ठीक है। वैसे तो अपन एक का ही सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो एक की रेट आएगी वही दूसरे की आ जाएगी, तो दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपन बता देते हैं। चलिए देखिए, आपका जो रोवन का फॉर्मूला है टोटल वेजेज का, इसका फॉर्मूला मैंने बताया टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो नॉर्मल वेजेस, प्लस टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, ये मैंने बोनस का फॉर्मूला बताया है, ये नॉर्मल वेजेस और ये बोनस। अब सारी वैल्यूज में इसमें पुट करता हूं, देखिएगा कैसे। टाइम टेकन कितना था, ए का निकाल रहा हूं पहले मैं 25। टाइम रेट एक्स एज्यूम किया था हमने, टाइम रेट एक्स प्लस टाइम टेकन वही 25, टाइम सेव्ड 15 निकाला था हमने, ये देखिए, और टाइम रेट तो x और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 40 है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना हो रहा है 25x प्लस, जब इसे पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 25 इंटू 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाई करेंगे 40, तो ये आपका आ रहा है 9.375x, ठीक है। इसे प्लस किया आपने तो ये हो जाएगा 9 और 34.375, ये वेजेस आई है, क्या है ये वेजेस। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसमें से ये माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, और ये और वो सेम है तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, देखिए कैसे, या फिर आप चाहो तो सिस्टमेटिक कर लेना, आप उसको यहाँ लिख लेना 34.375x, ये आ गया। अब इन तीनों का टोटल इसके को लाना चाहिए, तो एक इक्वेशन बना लो, देखो क्या इक्वेशन बनी, 100 प्लस 34.375x प्लस 25 इक्वल्स टू 193.75। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये दोनों वैल्यू जाके वहां क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये अपन जब माइनस करेंगे 193.75 में माइनस कर रहा हूं मैं 100 एंड माइनस में कर रहा हूं 25, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपके आ रही है 34.375x इक्वल टू 168.75। अच्छा, अब ये यहां जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें 34.375 जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 रुपीज आंसर आ रहा है, आगे आंसर।
अब वैसे तो ये हमने ए का जब कैलकुलेट किया 2 रुपीज रेट, तो बी का भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि इसने बोला था वेजेस रेट सेम है। फिर भी हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये तो हमने कैलकुलेट किया किसका, ए वर्कर का, ऐसे ही बी का सेम फॉर्मेट में पुट करना है। ठीक है, कैसे, टोटल वेजेस निकालना है। अब फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो उसी पे लिख रहा हूं। टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इसका 30 था, टाइम रेट x प्लस टाइम टेकन 30, टाइम सेव्ड इसका 10 था, टाइम रेट x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इसका 40 था। देख, ये टाइम टेकन, ये स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और टाइम रेट तो हमने x माना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 30x, जब ये सॉल्व करेंगे तो 40, तो 7.5x आ जाएगा, प्लस करोगे तो 37.5x, ये वेजेज आ गई। ठीक है, अब वेजेस का जैसे कि अपन ने बनाया था, ये वेजेस में यहाँ लिख देता हूँ 37.5x, इन तीनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। तो एक इक्वेशन बन गई, क्या इक्वेशन बनी, 100 प्लस 37.5x प्लस 30, ये इन तीनों को ऐड किया इक्वल्स टू 205। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल, अब इसे सॉल्व कीजिए तो कोई 100 और 30, 130 इधर जाके माइनस होगा, 130 जब इधर जाके माइनस होगा तो 37.5x इक्वल्स टू बचेगा 75। ये यहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो ये 2 रुपीज आ रहा है आपका आंसर। तो देखो इसमें भी 2 आया था, इसमें भी 2 आया था, तो ये आपका आंसर हो गया, चाहे ए से निकालो या बी से, क्योंकि इसने बोला था क्वेश्चन में कि वेजेस रेट जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये इस तरह से मिसिंग वैल्यू के हमने क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपका टाइम टेकन मिसिंग था तो हमने वो कैलकुलेट किया, यहाँ पर टाइम रेट मिसिंग था तो वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।